ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब यही है कि कुछ चीजें हम जानते हैं, कभी भी ओरिएंटेशन के साथ जुड़ते हैं, खास तौर पे जो लोग जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं, या जिन लोगों ने अभी अभी एस्टोनिया के साथ शुरू किया है, कुछ लोग एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, माइट बी इन दिस मीटिंग, तो उनके लिए भी कुछ चीजें हम डिस्कशन में यहाँ पे लेके आएंगे, कुछ बातचीत रहेगी। सो बिल्ड योर सेल्फ बिफोर योर बिजनेस, इस बात से हमें क्या समझ में आता है। एक चैट बॉक्स ओपन है तो मैं कर देता हूँ, राइट। अगर चैट बॉक्स में आप लिख के डाल सकते हैं तो मैं पढ़ सकता हूँ आपके मैसेज। बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग बिजनेस, इससे हमारा क्या तात्पर्य है। कुछ लोग अगर मैसेज मुझे कर पाए तो वी कैन स्टार्ट द मीटिंग, राइट। जल्दी से आप आपका एक पार्टिसिपेशन भी दिखेगा चैट बॉक्स में, अगर ये ओपन फॉर ऑल है तो। चैट सेटिंग में मुझे जाके देखना पड़ेगा कि ये है भी नहीं है। जी एवरीवन आई कैन से, मैं कर देता हूँ, डन है। अभी आप मैसेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट एक एक सिंगल लाइन मैसेज आप दे दें, बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग योर बिजनेस। इससे एक तात्पर्य क्या है आप लिख के डाल सकते हैं। स्क्रीन नॉट क्लियर, स्क्रीन नॉट क्लियर आई थिंक, राइट। इसको हम हटा देंगे सर, मैं भी हटा देता हूँ, आप मैसेज डाल दीजिए, मैं भी हटा देता हूँ इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, बिल्ड योर सेल्फ बिल्डिंग, प्रिपेयर बिफोर बिल्डिंग, यस ओके जी। प्रिपरेशन, खुद को पहले कन्विंस करें बाद में औरों को, ओके राइट नीलिमा जी। जी सो मेनी मैसेजेस डन है। काफी सारे मैसेज आए हैं जी। चलिए, बहुत सारे विचार मिले हैं अभी इस मीटिंग के रिगार्डिंग, तो कि लीडरशिप का काम होना चाहिए, और कन्विंस करने से पहले खुद को कन्विंस करना चाहिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड आई वांट रियली अप्रिशिएशन जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। और अब हम लोग टॉपिक बेसिकली इस प्रकार से इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने का तात्पर्य क्या है, बड़ा करने का मतलब क्या है। बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग बिजनेस, अगर हम अपनी जिम्मेदारी ले लें, अपने आप को लायक बना लें, वो कहते हैं ना कि आपके पोटेंशियल होना चाहिए, राइट। पोटेंशियल का मतलब है यू शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग। कैपेबल का मतलब भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि हम उस काम को करने के, बड़ा काम को करने के लायक बन जाएं, हम जिस जिस लेवल पे जाना चाहते हैं। आई फील लाइक सब लोगों का यहाँ पे ड्रीम होगा, हमारे डेजिग्नेशन के अंदर भी है। डायरेक्ट ऑनरेडी डायरेक्टर भी सब लोग जाना चाहते होंगे, और डिप्टी ऑनरेडी डायरेक्टर भी यहाँ पे सब लोग जाना चाहते होंगे, राइट। जो कंपनी का टॉप नॉच एक लेवल है, उसको सब लोग अचीव भी करना चाहते होंगे। यहाँ पे हाँ हमारा इतना क्लोजिंग हो जाए, इस लेवल पे हम पहुंच जाएं, ताकि बड़ा प्योर बनेगा एंड साथ में हम बड़े नेक्स्ट लेवल पे कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे, डेजिग्नेशन वाइज भी। ये प्रिपरेशन तो है, हम लोग थॉट देते हैं, हमारा सपना है, ड्रीम है, ये सब लोगों का हो सकता है, राइट। लेकिन उस सपने के साथ साथ अब यहाँ पे चर्चा है, क्या हमने अपने आप को उस लेवल के लिए प्रिपेयर किया है। क्या हम जनरल मैनेजर बन सकते हैं, क्या हम वीपी बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्या हम सीनियर वीपी बन सकते हैं, ऑनरेडी डायरेक्टर बन सकते हैं। उस लेवल को पाने के लिए जो जो क्वालिटीज हमें होनी चाहिए, उसका आज हम विश्लेषण यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। सो वी कैन स्टार्ट मीटिंग, शुरू करें जल्दी। अभी जो रह गए उनको बुला सकते हैं, लेकिन हम साथ साथ मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग बिजनेस के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर अप्रोचिंग एनीवन। यहाँ पे थोड़ा सा हमें और अंडरस्टैंड करना है, इस पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। किसी ना लेवल पे जाने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, किसी को पहुंचने के लिए हमें बोला जाता है, फोर बेसिस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले, किसी से बातचीत करने से पहले एक स्टेज 1 आती है, जहाँ पे प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर अप्रोचिंग एनीवन। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस, राइट।
योर कॉन्फिडेंस, आपके पास उस काम को करने का कॉन्फिडेंस कितना है। क्या आपका कॉन्फिडेंस इतना है जो आप किसी को ऑफर करने वाले हो, आप किसी को बताने वाले हो कि एस्टोनिया वन आपका करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एस्टोनिया वन आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, एस्टोनिया वन आपको वैसा लाइफस्टाइल दे सकता है जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल थॉट दे रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। आपका क्या आपको विचार बनता है, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का है कि जो मैं सामने वाले को ऑफर कर रहा हूँ, चाहे वो एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे आज के टाइम में एटी की बास्केट है, चाहे हमारे पास आज के टाइम में हमारा बिजनेस प्लान है, चाहे हमारा आज के टाइम में ये इन्वायरमेंट है जो एस्टोनिया वन के थ्रू एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है कि जब भी हम किसी को ये ऑफर करते हैं तो हमें फील होता है कि हम वर्ल्ड का कुछ बेस्ट उनको ऑफर कर रहे हैं, राइट। कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारे बेस्ट हैं, कंपनी का कंपेंसेशन प्लान हमारा बेस्ट है, राइट। अगर आप में ये थॉट है, अगर ये फील है कि आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप किसी की लाइफ को बदल रहे हैं, आप बदलाव लेके आ रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रांग है, इनविजिबल है, इनविंसिबल जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी की जा सकती है। वो कॉन्फिडेंस लेवल सुपरसोनिक होना चाहिए, एक टॉप लेवल पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करने वाला होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो हम इसको सिंपल भाषा में भी अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं, देसी भाषा की बात कर लेते हैं कि छाती ठोक के बोला जा सकता है कि जो भी हम प्रमोट कर रहे हैं, जो भी सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, उनकी लाइफ में काम आने वाली चीज है, उनको फायदा देने वाली चीज है, राइट। तो जब फायदा होता है तब सामने वाले के लिए आप एक गिविंग नोट्स लेके आते हैं, कुछ फायदे की चीज लेके आते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका उस लेवल का होना चाहिए। पहला काम ही आपका आत्मविश्वास से होता है, आत्मविश्वास बड़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा तो काम हो पाएगा। बोले कॉन्फिडेंस आता किस चीज से है, राइट। ये कॉन्फिडेंस आता है प्रोडक्ट कंजम्पशन से, हम खुद यूजर बनते हैं, राइट। हमें प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट्स का है, हमें प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग प्रॉपर ली हुई है, हमने इस सिस्टम को जाना हुआ है, हम इस सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा अपडेटेड हैं। जब जब हमें ये चीजें पता होंगी तो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं चरम सीमा पे पहुंचेगा, आपकी स्किल अपलिफ्टमेंट ज्यादा है, आप अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना रहे हैं, आप अपने आप को लीडरशिप क्वालिटीज में लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता चल जाएगा। जब जब प्लान दिखाया, जब जब प्रेजेंटेशन की, जब जब सामने वाले व्यक्ति को एस्टोनिया वन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन किया, तब तब कॉन्फिडेंस बढ़ा, राइट। क्योंकि एक्सेप्टेंस आती है, वी ऑल नो। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है, और ये इतना होना चाहिए कि आपके कॉन्फिडेंस का थर्मामीटर टूट जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, वो टूट जाए, वो फट जाए, वो कहीं ना कहीं समझ में ना आए, इतना स्ट्रांग। सामने वाले के लिए जब भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंटेशन एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी, और यू कैन से एज अ कंपनी, कंपनी को ही हम रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में, आपके हाव भाव में, आपकी बातों में, आपकी चर्चाओं में, आपकी आंखों में चमक के आता है, झलक के आता है, कहीं ना कहीं वो चीजें दिख जाती हैं। तो वो आई एक्सपेक्ट कि जब भी हम एस्टोनिया वन की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं सामने, कहीं ना कहीं बढ़ के आ जाती है, राइट। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका उस लेवल पे चरम सीमा पे होना चाहिए जब भी हम काम करते हैं। ये है सबसे पहला स्टेप, बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट, राइट। वो सबसे पहली चीज आती है। अब नेक्स्ट लेवल पे दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड भी बहुत तरह का है, कुछ लोग नेगेटिव की बात करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव की बात करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें चलती हैं। नेगेटिव का मतलब है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढना, पॉजिटिव का मतलब है कि हम लोग सुपर पॉजिटिव रहना। लेकिन यहाँ पे जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जब हम एस्टोनिया वन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एटीट्यूड है, दैट शुड बी ए गिविंग एटीट्यूड। का मतलब फ्रेंड्स, गिविंग एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम सामने वाले को कुछ अच्छा दे रहे हैं। हमारा जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं किसी सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर, इन द फॉर्म कि हम आपसे कुछ लेने नहीं आए। समटाइम्स बहुत सारे लोगों का थॉट होता है, थॉट क्या होता है कि यार एक
कुछ प्रोडक्ट हमारा रिटेल हो जाना चाहिए, कोई आईडी एक्टिव हो जानी चाहिए, राइट। ये हमें लेके वहां से कुछ लेके आना है करने से पहले। बट अगर आप ये थॉट लेके जाएं, ये एटीट्यूड लेके जाएं कि यार हमें उसकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं जहां से उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलाव हो, उसकी जो होलिस्टिक वेलनेस है वो इम्प्रूव हो जाए, राइट। उसको एंटी एजिंग के साथ हम कनेक्ट करें ताकि वो लंबी दीर्घायु जीवन यापन कर सके, और साथ साथ हम उसके साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी, उसको ऐसा बिजनेस बताएं जिससे वो अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ पाया, अगर वो उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो इसके ऊपर काम करके अपनी जनरेशंस के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। वो अपनी टीम बना सकते हैं, वो अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड ये है सामने वाले के लिए कि वी आर गिविंग समथिंग गुड टू टू पर्सन इन फ्रंट सिटिंग ऑफ अस, राइट, तो उसके लिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट उसके लिए दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि आपकी इमेज उनके सामने अच्छी होनी चाहिए, राइट। आपका जो पास्ट है उनके साथ वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी आप सारी ये मैसेज कन्वे कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गिविंग एटीट्यूड। आपको कन्विंस नहीं करना है, आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच के साथ कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें बिजनेस बड़ा किया जा सकता है, एस्टोनियन के खुद के आर&डी के प्रोडक्ट्स हैं, अपने 20 से 25 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स के थ्रू आर&डी टीम द्वारा डेवलप किए गए आज के टाइम के मॉडर्न साइंस के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। वहां पे कन्विंस नहीं होता है, वहां पे कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, एंड एक इंटेलिजेंट इंडेक्स होता है किसी भी सामने वाले व्यक्ति का, जिसको आप अपलिफ्ट कर देते हैं, उसके दिमाग की ये चीजें आपको फायदा करने वाली हैं। यहाँ पे अगर ये चीजें आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करवा देते हैं, अगर ये सामने वाले को क्लियर करवा देते हैं, तब जाके आपकी उस प्रेजेंटेशन में सामने वाले व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट गिविंग एटीट्यूड वाला है, आपकी इमेज सामने वाले के साथ अच्छी है, आप कन्विंस नहीं कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत बेनिफिशियल तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन भी आपकी होने वाली है। उस बिजनेस में सामने वाले व्यक्ति को कैसे स्टार्ट करवाना है, किस आईडी से एक्टिव करना है, चाहे वो नॉन यूएसडी कर सकता है, चाहे वो मिनी कॉर्पोरेट कर सकता है, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसको किस एटीट्यूड के साथ हमारी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, दे रही हैं। तब आप टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लेते हैं कि अब जो पाला है वो हमारे, अब सामने वाला व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको कैसे स्टार्ट करना है, वी नीड टू टेल देम कि इसको कैसे शुरू किया जा सकता है। टर्म्स एंड पॉइंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका एटीट्यूड लेवल कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जा सकता है। ये आपकी तैयारी है, यही तो बोला जाता है बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग द बिजनेस। आप अगर अपने आप को तैयार कर पाए, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले जो आपका बिजनेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, आप लीड करने वाले लोगों में से हैं, आप लीडर बनने वाले हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आएगी, लीडरशिप कहाँ से आएगी, जब इसके आपके अंदर डेवलप होगी, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पे होगा, जब आपका एटीट्यूड इस लेवल पे होगा कि हम किसी का फायदा कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। आप सबसे एक सवाल करता हूं यहीं पे चैट बॉक्स, सवाल ये है, क्या हमारे एस्टोनिया 1 के प्रोडक्ट्स किसी घर में जाएं, किसी भी जगह पे, आपके आस पड़ोस में जाएं, आपके नियर एंड डियर्स में जाएं, आपके सोशल नेटवर्क में जाएं, आप किसी अननोन व्यक्ति को भी अगर एस्टोनिया 1 के प्रोडक्ट्स को यूज करवाते हैं, अगर वो यूजर बन जाता है, उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? चैट बॉक्स में आप लिख के डाल दिए फटाफट से, जल्दी से डालिए फटाफट से, हमारा सेशन चलेगा अभी लंबा। जी, फायदा 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 फायदा।
Wow, wow, wow. So many messages. So many messages. Thank you so much for a wonderful response. सबका फायदा होगा, राइट? और ये फायदा नहीं करना चाहिए, ये भी है। अब यही थॉट आपका अगर अच्छा है, अगर आपने परमानेंट इसको बसा लिया, तो आप बहुत सारे लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं। और वो एक कहावत है हिंदी के अंदर, भला सो हो भला और अंत भले का भला। जब हम भला करने जाएंगे, किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने जाएंगे, तो वो भला होने वाला काम है। और जब भला होगा तो भगवान ऊपर से देख रहा है, वो खुद ना खुद भला करने वाला कोई ना कोई काम आपके लिए निकाल के ले आएगा कि आपका थॉट अच्छा है, नियत ही अच्छी है, तो कहीं ना कहीं काम किया जा सकता है। सो सेकेंड स्टेप इज एटीट्यूड। गिविंग एटीट्यूड के साथ कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है हमारा, थर्ड इज एनर्जी लेवल। कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग है, एटीट्यूड भी आपका गिविंग हो गया है। नाउ कम्स टू एनर्जी लेवल। आपका एनर्जी कैसा होना चाहिए? बिजनेस कर रहे हैं यार, बहुत बड़ी टीम है, लीड करना है, आगे बढ़ना है, आगे जाके कई लोगों को मार्गदर्शन देना है, डायरेक्शन देनी है, गाइड बनना है, कोच बनना है, राइट? ये सारा थॉट आता है व्हेन वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो वहां पे जब ये सारी चीजें हैं, तो ये कैसे होगा? आपका कॉन्फिडेंस हाई है, नो डाउट, आप अच्छे एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आपका एनर्जी लेवल है ना, वो सामने वाले को, वाइस को, जिसको, राइट, वो करंट आना बहुत जरूरी है सामने वाले को। आई होप जो बातें मैं कर पा रहा हूँ आपके साथ, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एनर्जी लेवल आपका कैसा है? आपकी जुबान में, आपकी बातों में, आपका वो जो कॉन्फिडेंस है, क्या वो आपके शब्दों में, विचारों में झलकता है? ऑलवेज उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और एक हाई एनर्जी के साथ आप सामने वाले को बोलो, ताकि वो सामने वाला आपकी तरफ देख के हक्का बक्का रह जाए, राइट? क्वेश्चन मार्क में, यार इस बंदे में क्या है भाई भाई, यार इसमें तो क्या ही थॉट है यार, इसके साथ तो बैठने से ही पॉजिटिविटी आती है, राइट? ये तो हमेशा ही हैप्पी गो लकी पर्सन है, हंसते चेहरों के साथ, बुलंद आवाज के साथ, बढ़िया दिखने वाले लोगों के साथ, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ हर कोई व्यक्ति, माय फ्रेंड्स, हर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है। हर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है उस व्यक्ति के साथ जहां से उसको पॉजिटिव वाइब आए, जहां से उसको पॉजिटिव थिंकिंग आए, जहां से उसको हंसी खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, जहां से उसको दमदार आवाज मिले, जहां से उसके साथ जिस कंपनी में रह के उसको फील हो, महसूस हो कि अगर इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, अगर इस व्यक्ति के साथ काम कर लिया जाए, तो ये व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है, इसके साथ हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी कंपनी में मैं रह के अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूँ, सक्सेसफुल कर सकता हूँ। तो एनर्जी लेवल भी आप में वैसा होना चाहिए। एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ मैं, राइट? जी, लेवल भी कहीं ना कहीं काम करता है। मैसेज मैं देख पा रहा हूँ आपके, भी ध्यान देंगे। तो एनर्जी लेवल हमेशा सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, हैप्पीनेस चेहरे पे दिखनी चाहिए, स्माइल 10 on 10 जिसको बोलते हैं ना, 10-10 का एक फेस होना चाहिए, निराश व्यक्ति के साथ, दुखी व्यक्ति के साथ। और मेरा एक कहना है, इसमें साथ ऐड ऑन कर रहा हूँ, ढीले ढाले व्यक्ति के साथ कभी कोई काम नहीं करना चाहता। जिसकी आवाज में दम ना हो, जिसकी बातों में कॉन्फिडेंस ना हो, जिसके काशा हो, जो अच्छा ना दिखता हो, पर्सनैलिटी अच्छी ना हो, जिसकी बुलंद आवाज ना हो, पसंद नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति अपने से बेहतर के साथ जुड़ना चाहता है। और यहाँ पे हमें बेहतरी दिखाने का समय आ गया है, मिलना चाहिए बेहतरी के साथ, अपने स्किल को ऊपर करके, अपनी पॉजिटिविटी को लेके और एनर्जी लेवल को हाई करके ही हमें सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करनी है, ताकि उसको महसूस हो कि अगर इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, इस व्यक्ति के साथ काम कर लिया जाए, तो ये तो आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ हम भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट? सो थर्ड स्टेप इज एनर्जी लेवल। पहला मैं दोबारा से बात करता हूँ। वन इज एनर्जी, वन इज आपका पहला स्टेप है जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सेकंड आपका एटीट्यूड, एंड थर्ड इज एनर्जी लेवल। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं फ्रेंड्स, चौथे पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, डू नॉट टेक रिजेक्शन पर्सनली। कहीं ना कहीं
हम जब काम करते हैं तो उस काम में लॉ ऑफ एवरेज होती है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये है कि हमें कई बार हाँ सुनने को मिलती है और कई बार ना सुनने को मिलती है। मैं कुछ ना कुछ दावे से बोल सकता हूँ ये बात यहाँ पे इस मीटिंग में कि जब आप पहले वाले 3 पॉइंट फॉलो करेंगे, पहले वाले 3 पॉइंट का मतलब है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करेंगे, उसके साथ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कॉन्फिडेंस काम नहीं करेगा। जो ट्रेनिंग्स के माध्यम से, वन अकेडमी के माध्यम से आपको बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम मिल रहे हैं, वो एजुकेशन भी आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, वो भी साथ साथ होने चाहिए साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग है, आप गिविंग एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं और आपका एनर्जी लेवल हाई है, रिजेक्शन कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बट स्टिल, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज है, मार्केट है, बाजार है। मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आज हम सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, राइट? मोबाइल फोन हम सब लोग यूज करते हैं। जब मोबाइल फोन की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी मोबाइल इन द मार्केट। बहुत सारी कंपनीज के मोबाइल फोन्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पे अभी फिर से आपसे, क्या हमने जिस कंपनी की एडवर्टीजमेंट देखी है, सो मेनी ब्रांड्स, राइट, जिन कंपनीज के मोबाइल फोन हमने किसी शॉप पे देखे, किसी शोरूम में देखे, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखे, जो हम यूज कर रहे हैं, मेरा एक सवाल आप सबसे है, क्या आप सारे के सारी कंपनीज के सारे ब्रांड्स के मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं? सारे के सारे फोन आपकी पॉकेट में है, या आपके बैग में है, या आपके घर में है, या आपकी वार्डरोब में है? क्या सारे फोन आपके? जवाब सबका यही होगा कि सारे फोन अवेलेबल नहीं है। हमने मात्र किसी एक कंपनी के फोन को चुना है जिसको हम यूज कर रहे हैं। एम आई राइट? हमने एक ही कंपनी के फोन को चुना हुआ है। हमने उसके अलावा बहुत सारे फोन को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज हमें एक पसंद आया, उसके अलावा ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस मीटिंग के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज के फोन बुरे हैं या उनमें क्वालिटी नहीं है, अच्छे फीचर नहीं है। उनमें अच्छे फीचर भी हो सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर उनके भी हैं, उनके भी फोन बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। हमने एक को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ? बीइंग कस्टमर हमने एक पे भरोसा जताया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया, हमारी मजबूरी बनी। ऐसे ही जब हम एज अ एंटरप्रेन्योर बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, वहां भी लॉ ऑफ एवरेज आता है। हमारे प्लान में, हमारे प्रोडक्ट्स में कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है जिस प्रकार से हमने एक फोन को चुना, बाकी फोन्स को रिजेक्ट कर दिया, एक जोड़ी जूता खरीदा, बाकी जूतों को रिजेक्ट कर दिया, एक मिठाई की दुकान से मिठाई ली, बाकी मिठाई की दुकानों से नहीं ला पाए। हो सकता है हमने चूज की, हमें एक को चुनना पड़ा। हो सकता है बहुत सारे लोग एक कंपनी को चुनते हैं और कुछ लोग कंपनी को नहीं चुनते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज आ जाती है। इस बात से निराश नहीं होना कि सामने वाला व्यक्ति हमें ना कर रहा है या वो टाइम ले रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये तो पार्ट चलता रहेगा। हमें नो का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी से लेना है। ये तो हमने भी बहुत सारे लोगों के साथ किया और लोग भी हमारे साथ ऐसा करेंगे। हमने भी बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया, हमने भी बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया, हमने भी बहुत सारे लोगों को मना करके आ गए। हमें भी कई बार ऐसा बोला कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, आज पसंद नहीं आया, अगर सोचेंगे लेना है नहीं लेना है। बहुत बार हम भी सामने वाले को एग्जामिनेशन के ऊपर डाल देते हैं। अगर हम डाल सकते हैं तो सामने वाला हमें भी डाल सकता है। तो इसका मतलब क्या है? दे आर टेकिंग सम गुड टाइम। हमारे प्रोजेक्ट को हमें और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सामने वाले को बताना है, हमें और अपने आप को अपलिफ्ट करना है, हमें और अपने आप को अपग्रेड करना है, ताकि सामने वाले को हम और बेहतर तरीके से गाइड कर पाए और मैक्सिमम लोगों को हम अपने प्लान में, अपने प्रोडक्ट के साथ, एस्टोनिया वन के साथ एसोसिएट करवा पाए। तो यहाँ पे रिजेक्शंस को कभी भी पर्सनली नहीं लेना। अगर आप लंबा समय काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस बनाना चाहते हैं, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस, आप जिसको भी इस बिजनेस में आइडल मानते हैं, आप जिसको भी इस बिजनेस में बड़ा मानते हैं, अपना टीचर मानते हैं, अपना कोच मानते हैं, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिसने डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा किया हो, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा किया हो, जिसको आप फॉलो करते हो, वो सबके सब लोग, सबके सब लीडर
इस प्रोसेस से होके ही गुजरे हैं, उन्होंने भी रिजेक्शन को झेला है, उन्होंने भी लोगों की ना सुनी है, उन्होंने भी लॉ ऑफ एवरेज को माना है कि कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। हमारा काम है प्रेजेंटेशन दिखाते रहना, हमारा काम है नए लोगों से बातचीत करते रहना। हमें कुछ ही चंद लोग चाहिए जो आने वाले समय में हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा कर देंगे। हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, मिलके इस बिजनेस को बड़ा बना लेंगे। तो कभी भी रिजेक्शंस जो आती हैं आपको मार्केट में, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। आपको लगातार लगातार तजर्बा लेते रहना है। और ये सोच के मैं एक कहावत आपको सुना देता हूँ, शायरी के रूप में सुना देता हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे। वो बोलते हैं कि काम करते रहना चाहिए, तजर्बा आता रहता है। राइट, काम करते रहना चाहिए, तजर्बा आता रहता है। यहाँ पे इस कथन में मैं एक शेर और ऐड कर रहा हूँ। कहते हैं, क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे कुछ ना हुआ, कम से कम तजुर्बा तो होगा। तजुर्बा ही आपको, एक्सपीरियंस ही हमेशा आगे बढ़ाता है। लाइफ में आप बहुत बड़ा कर जाते हैं। हमेशा जिस भी सफल व्यक्ति को आप मार्केट में देखते हैं, बाजार में देखते हैं, आप उसको बोलते हैं साथ में कि ये बहुत तजर्बेकार व्यक्ति है, ये बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति है, इसने बहुत कुछ मार्केट में देखा है, तभी ये सक्सेस हो पाया है। और ये सब कुछ हमारे साथ भी होने वाला है। जितने भी साथी इस मीटिंग रूम में हैं, ये सब कुछ हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करके चलें। तो अगेन मैं 4 स्टेप्स दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग योर बिजनेस। बिजनेस को बनाने से पहले खुद को बना लीजिए, बिजनेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसे बनाएंगे खुद को? सबसे पहला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पे होना चाहिए। आपका एटीट्यूड हमेशा सुपर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन साथ साथ गिविंग होना चाहिए। यू आर गिविंग समथिंग गुड टू अनदर्स लाइफ। आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्टोनिया वन प्रोडक्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ एस्टोनिया वन कंपेंसेशन प्लान। आप उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। राइट, उसके बाद आप एनर्जी के साथ, एक वाइब के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ सामने वाले से बातचीत करते हैं, ताकि सामने वाला आपके साथ वो वाइब मैच कर पाए और आपकी कंपनी को पसंद करे और आपके साथ काम करना पसंद करे, काम करना चाहे कि मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डू नॉट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। आपको अपनी रिजेक्शंस जो भी आपको मार्केट में आती हैं, ये आपको नया तजर्बा देके जाती हैं, नेक्स्ट एक्सपीरियंस आपको मिलता है और आप अपने आप को नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। राइट, सेकेंड लेवल पे होता है यहाँ पे ट्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट होता है कि बहुत, क्योंकि ये क्यों होता है यहाँ पे रिजेक्शंस क्यों आती हैं? रिजेक्शंस आने के पीछे कारण है। कारण क्या है मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। राइट, कारण क्या है रिजेक्शंस आने का? बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेड्स ऑफ प्रोस्पेक्ट है ना, यहाँ पे हर व्यक्ति, आज इस मीटिंग रूम के अंदर लगभग 325 लोग हैं। राइट, 325 पीपल इन दिस मीटिंग। अभी 325 लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत सारे साथी हो सकते हैं किसी कॉमन ग्राउंड पे सोच एक जैसी रखते हो, लेकिन बहुत सारी जगह पे हम अपनी सोच को एक बराबर नहीं मिला सकते, क्योंकि यहाँ पे 325 ब्रेन्स बैठे हैं। हो सकता है ये मास्टर ब्रेन्स हो, अपने काम में बहुत ज्यादा कार्यशैली इनकी बहुत ज्यादा अनुभवी हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी स्ट्रांग हो, लेकिन सोच हर व्यक्ति की अलग अलग है। थॉट हर व्यक्ति में अलग अलग लेवल का आता है। राइट, हर प्रकार से हम अच्छा और बुरा सोचते हैं। जहां पे इस क्लासरूम के इस ट्रेनिंग रूम में भी अलग लेवल पे सोच पाते हैं, वैसे ही जैसे जैसे आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, राइट, हर प्रकार के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राइट, यहाँ पे ट्रेड्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं, अलग अलग तरह के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे लॉक होते हैं, दरवाजों पे लॉक है, आपके वार्डरोब पे लॉक है, आपके जो व्हीकल आप ड्राइव करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, उस पे भी लॉक है। आपके जो लॉकर है घर में, उस पे भी लॉक है। बहुत सारे लोग अक्सर हमारे घरों में होते हैं। जिस प्रकार से, मैं एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूं यहीं पे, जब फटाफट से जवाब देना, हम सेशन की क्लोजिंग की तरफ हैं। राइट, क्या सारे ताले जो आपके घर में हैं, क्या सारे ताले एक ही चाबी से खुल जाते हैं?
सारे ताले एक ही चाबी से खुल जाते हैं? क्या सिर्फ सभी तालों की एक ही चाबी होती है? फटाफट से लिखिए, फटाफट से, जल्दी से, आपकी पार्टिसिपेशन दिखेगी। क्या सारे ताले एक ही चाबी से खुल जाते हैं? नो नो नो, नेवर नेवर नेवर, नहीं 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 नहीं। सो मेनी रिस्पॉन्सेज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच जी। वाह वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल यू पीपल आर। ऐसी प्रकार से जो एक एनर्जी होती है ना, वो एक स्पीकर के लिए भी एक काम कर जाती है, राइट। थैंक यू सो वेरी मच। जिस प्रकार से माय फ्रेंड्स, हर ताले की एक ही चाबी नहीं होती, वैसे ही हर प्रोस्पेक्ट, हर कस्टमर के लिए एक ही तरह का थॉट, एक ही तरह की अप्रोच, एक ही तरह की बातचीत, एक ही तरह का चर्चा नहीं होती है, एक ही तरह की प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होती है। इस बात को आज समझना बहुत जरूरी है। हम हो सकता है कि हम एक बुक हो, हमारे पास ओरिएंटेशन कैटलॉग हो, हम हो सकता है कि हम जाते ही शुरू कर दें, ये हमारा एस्टोनिया वन है, ये बीएससी लिस्टेड कंपनी है, ये यूएसएफडीए बेस्ड प्लांट है, ये हमारी मैनेजमेंट है, ये हमारे एडवांस साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, ये होलिस्टिक वेलनेस है, ये एंटी एजिंग है, ये हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स है, ये यंग फ्यूल है। बहुत सारी चर्चाएं हो सकता है हम कॉमनली करते हो, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दायित्व भी बनता है, कहीं ना कहीं हमें बताना भी है। लेकिन अगेन मैं आ रहा हूं उस बात के ऊपर कि जिस प्रकार हर ताले की एक ही चाबी नहीं होती, उस प्रकार हर किसी कस्टमर से, हर किसी व्यक्तिगत विशेष से जिसके साथ आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हर बार एक ही तरीके से बातचीत करना, हर बार एक ही तरह की बात बताना भी सही नहीं है। पहले हमें उन कस्टमर्स को, उन प्रोस्पेक्ट्स को जानना होता है कि किस कैटेगरी के लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका थॉट क्या है, ये क्या सोचते हैं, इनका मोटिव क्या है, इनको क्या ज्यादा पसंद आएगा। वो सारे विश्लेषण हमें थोड़ा बहुत, जिसको हम भगवान की कृपा भी बोल सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, एक अलग से टॉपिक है, बहुत वंडरफुल टॉपिक है। उस हिसाब से उस ताले को हमें जांचना पड़ता है, उस प्रोस्पेक्ट को हमें समझना पड़ता है, इसकी नीड क्या है, इसको प्रोडक्ट चाहिए, इसको फैमिली के लिए प्रोडक्ट चाहिए, इसको अपनी बीमारी के लिए कुछ सामान चाहिए, इसको वेलनेस की तरफ जाना है, इसका स्कोप अच्छा है, इसको टाइम फ्रीडम चाहिए, इसको बहुत सारी इनकम चाहिए। जिस प्रकार से आप उस व्यक्ति विशेष का विश्लेषण करेंगे, उसी प्रकार से उसको प्लान के प्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे ये बात इस प्रकार से तय होती है कि जिस प्रकार सभी ताले एक ही चाबी से नहीं जुड़ते खुलते, उसी प्रकार सभी कस्टमर्स एक ही तरह से बातचीत करने से आपके साथ बिजनेस में कनेक्ट नहीं करते। आपको हर प्रकार के व्यक्ति के साथ, जिसको बोलते हैं नाना प्रकार के व्यक्ति हैं मार्केट के अंदर, सही बोल रहा हूँ जी मैं, एम आई राइट? नाना प्रकार के लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं, हर तरह के सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। कुछ बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ बहुत कुछ नहीं चाहते हैं। किसी को कुछ प्रोडक्ट चाहिए, किसी को कुछ प्रोडक्ट चाहिए, किसी को कोई प्लान चाहिए, किसी को कुछ प्लान चाहिए। हर प्रकार की सोच है, तो उसी प्रकार से आपको अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग बातचीत करने का भी मौका मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे विराम लेते हैं। मैं एक एक चीज में यहाँ पे और भी आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा और ऐड करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं चीज कॉन्सेप्ट की। इस प्रकार से जहाँ पे हमने अभी चर्चा करी है इस बिजनेस के अंदर, जितना बातें हुई हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है? गैलेक्सी J6 कुछ मैसेज भी आ रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर, जब प्रोडक्ट सेशन होगा, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलती रहती है, तो आप उसमें ये सवाल कर सकते हैं, राइट। उनसे ये बातचीत कर सकते हैं, उनसे ये डिस्कस कर सकते हैं कौन सी बीमारी में क्या प्रोडक्ट्स हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे वी आर इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, हम लोग एक ट्रेनिंग के प्रोग्राम में हैं, तो ये लर्निंग कुछ और है, अलग सेशन में हम लोग हैं। तो आप उस लेवल पे ही, हम लोग यहाँ हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं।
यहाँ पे दो तीन चीजों को समझना है। बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग योर बिजनेस। 3 कंपोनेंट्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। सबसे पहला आपका कंपनी है। कंपनी के क्या क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहला आपको तैयारी कहाँ करनी है। मैंने पर्सनल तैयारी तो बता दी आपको कि क्या क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और अंडरस्टैंडिंग 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएस बिजनेस। वन इज कंपनी कॉन्सेप्ट। कंपनी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का वे ऑफ वर्किंग, उनका वर्किंग प्रोफाइल, उनका प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, उनका कॉन्सेप्ट, उनका विजन मिशन, ये चीजें भी आपको एज पर सिस्टम जो बोलता है, नॉलेज पार्ट जो आपका है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप कंपनी के बारे में अच्छे से विस्तार से डिटेल में बता पाए। आपके पास शब्द कम पड़ जाए, सामने वाला बोले कि आप बहुत बोलते हो, आप उतना बता पाए। सही बोल रहा हूं मैं, am I right? उतना बता पाए, उतना कंटेंट होना चाहिए, उतनी चर्चा होनी चाहिए। कंपनी के बारे में इतना पता होना चाहिए, फाउंडर कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्शन क्या है, यूनिट कहाँ पे है, प्रोफाइल का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है, कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं। आप टोटल ब्रीफिंग कर पाए, सामने वाला बोले भाई इसको बहुत नॉलेज है, इसको बहुत पता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वन इज कंपनी, सबसे पहला कंपोनेंट ही आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जिस कंपनी के साथ आप कनेक्टेड हैं उसके बारे में पता ही नहीं है, 2 लाइनों में आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। आप बोलते कंपनी बहुत बड़ी है जी, बीएससी लिस्टेड कंपनी है जी, ये साइंस वाले प्रोडक्ट बनाती है, होलिस्टिक वेलनेस है, बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट आते हैं, मजा आ जाएगा आपको, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। इतने बार खत्म हो जाती है। लेकिन क्या इससे बात बनेगी? हम कहते हैं आपके खजाने में है क्या, आपके पास चर्चाएं क्या है, आपके पास बातें क्या है, आपके पास कंटेंट कितना है। आजकल कंटेंट की बहुत वैल्यू है, राइट। आजकल स्क्रिप्ट की बहुत वैल्यू है, तो आपका कंटेंट, आपकी नॉलेज, आपकी स्क्रिप्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके सामने वाले को आप कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन कर पाएंगे। तो कंपनी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड, बिजनेस एसोसिएट्स, सेकंड कंपोनेंट होता है, इट मींस वी पीपल, वी द पीपल। हम लोग जो कनेक्टेड है डायरेक्टली डायरेक्टली कंपनी के साथ, हमें अपने को अंडरस्टैंड करना है। वो चर्चा हम अभी कर चुके हैं सारी की सारी। क्या क्या बेसिक पॉइंट ऐड करने वाले हैं, इस पे और भी थॉरो डिस्कशन है, और भी लेंथी डिस्कशन है, और भी चर्चाएं होंगी, नेक्स्ट सेशन में हम कभी करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे बिजनेस एसोसिएट्स, यू, आप बहुत बड़ा मैटर करते हैं कंपनी के साथ। वो जब अलाइनमेंट हो जाती है, थॉट एक हो जाता है, सोच एक बन जाती है, राइट। कंपनी भी वही सोचती है, एसोसिएट भी वही सोचता है। कंपनी भी वैसे अलाइंड है, एसोसिएट भी वैसे अलाइंड है। कंपनी भी वैसे काम कर रही है, एक एसोसिएट, इट मींस यू आर वर्किंग ऑन द सेम ट्रैक। आप भी वैसे ही ट्रैक पे काम कर रहे हैं, आप भी वैसे ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे लगे हुए हैं, आप भी वैसे ही विमर्श करके वैसी विचारधारा के साथ आप एक बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड कंपोनेंट है, वो अपने आप अलाइन हो जाता है, जिसको बोलते हैं टीम ऑफ एसोसिएट्स। आपकी टीम, कंपनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आपने खुद को समझा लिया, आप अलाइन हो गए, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनती भी चली जाएगी, फॉर्मेशन भी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अलाइनमेंट भी होती चली जाएगी। वो बोलते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसे आप वैसी आपकी टीम, जैसा लीडर वैसी एलओएस। ये एक कनेक्शन बन जाता है जब आप इस तीनों चीजों के सामंजस्य में आ जाते हैं। कंपनी भी आप समझ लीजिए, खुद को भी आप समझ लीजिए, टीम तो आपको देख के अपने आप समझ आएगी। लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, राइट। 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएस बिजनेस, यहाँ पे बिल्ड करने के लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कंपनी जिसका साथ आपने लिया हुआ है, आप खुद अपने काम के जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, हाई एनर्जी के साथ, हाई कॉन्फिडेंस के साथ, अप्रोचेबिलिटी के साथ, और लगातार काम करने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं जो टीम ऑफ एसोसिएट्स हैं वो भी आपकी अलाइन हो जाती है। आप जो सीख रहे हैं वही सिखा पा रहे हैं, आप जो जानते हैं वही आप सामने वाले को बता पा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वही अपने टीम में आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो वो डुप्लीकेशन वाला सिस्टम, वो जो प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपकी हेल्प कर देते हैं। तो बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्डिंग योर बिजनेस, कहीं ना कहीं ये सारा मैटर इसी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो होपफुली आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा, राइट। अब यूआईबी इसकी आगे चर्चाएं और भी हैं। आई एम इंटेलिजेंट कंज्यूमर,
यू एज IBA इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट का दायित्व क्या है, उसमें यू का क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, आई एम इंटेलिजेंट कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर तो हूँ, एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट्स तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन इंटेलिजेंसी के साथ, उसके इंग्रेडिएंट्स की ट्रेनिंग लेके, उसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या मेरी लाइफ में एड ऑन हो रहा है, क्या मेरे फैमिली के साथ अच्छा काम हो रहा है इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, मेरी इंटेलिजेंसी लेवल कहीं ना कहीं अपग्रेड है, उसको बढ़ाया हुआ है, तभी जाके हम कर पा रहे हैं। हमें ट्रेंड एंड लर्नड IBA, हम ट्रेंड हैं, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं लर्निंग के साथ कनेक्टेड हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में ये रोल प्ले करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लर्निंग लेके, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आई हैव इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। इंस्पायरिंग का मतलब क्या है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, जो काम आप दूसरों से करवाना चाहते हैं, जो काम टीम सोचती कि मुझे करना चाहिए, उनका टीम लीडर वो काम कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, काम करके दिखा रहा है। आप जो काम बोलते हैं वो आप करके दिखा रहे हैं। आप टीम को बोलते हैं ये कर लीजिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम भी ऐसा करे, लेकिन वो पहले आपको करके दिखाना होगा। यू आर इंस्पायरिंग समवन सो दैट दे कैन फॉलो यू, वो तभी आपको फॉलो करेंगे। लोग फॉलो आसानी से नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तभी दुनिया पीछे चलती है। आप वो एक गाना सुना है हिंदी का, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने वाला काम, अगर आपको झुकाना, यहाँ पे झुकाने वाला नहीं है मैटर, लेकिन अगर आप जो काम करवाना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो पहले आप करके दिखाइए, इंस्पायरिंग बन जाएंगे, तो देयर आर सो मेनी पीपल टू फॉलो यू, राइट। आई एम नॉलेजेबल, मुझे में वो नॉलेज भी है, हम ज्ञान ले रहे हैं। लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस, हमेशा लर्निंग के साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, अपडेटेड रहें सिस्टम के साथ। आज 300 लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, कल को आप अपनी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज पार्ट बढ़ता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा नॉलेज कभी खत्म नहीं होने चाहिए, कभी कम नहीं होने चाहिए, सामने वाले को ट्रांसफर की जा सके, इतना ज्ञान एटलीस्ट हमें होना चाहिए। एंड आई एम स्किलफुल इन डूइंग प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट्स बताने में, बिजनेस को बताने में, सामने वाले को इसकी चर्चा करने में, आपके पास वो स्किल लेवल भी होना चाहिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हैं कंपनी के साथ, खुद के साथ। इसीलिए इस टॉपिक का नाम, आज का सेशन का नाम रखा हुआ था, बिल्ड योर सेल्फ बिफोर बिल्ड योर बिजनेस। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने जो बातें करी हैं, आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके काम को बड़ा आगे करने में, आपके टीम बिल्ड करने में, आपके एस्टोनिया वन के सफर में कुछ वैल्यू एड करेगी, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये उस लेवल पे सेटिस्फेक्शन होती है कि एक इवन अकेडमी इज डूइंग समथिंग गुड टू एड सम गुड वैल्यूज इनटू द लाइफ ऑफ आवर वैल्यूड business associates. So thank you so much for joining this session. Again दोबारा से ये सेशन होते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, चर्चाएं चलती रहेंगी, और चर्चा करते करते हम लोग काम भी करेंगे आगे। पर्पस ऑफ द मीटिंग ये होता है, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप मानते हैं, जो भी आप सुनते हैं इस मीटिंग्स के अंदर, उसको आप रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करें, रियल लाइफ में उसको अपनाएं अपने कार्यशैली में। रोजमर्रा का जो भी हम एस्टोनिया वन का एक करियर फाउंडेशन के अंदर लगे हुए हैं, तो आप लोग जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर आएंगे। एक एक डिफरेंस होता है दो बातों के अंदर, एक होता है जानना, एक होता है मानना, राइट। जानना और मानना, जानने मात्र से बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसको मान लेने से बात का मतलब बदल जाता है, असर बदल जाता है, काम बदल जाता है, डिसीजन बदल जाते हैं, काम की रूपरेखा में जो प्रोडक्टिविटी आती है वो बदल जाती है। जानने और मानने के अंतर को खत्म करने के ही हम प्रयास कर रहे हैं। एंड आई होप जितने भी साथी इस मीटिंग में हैं, सब लोग ही जानने के साथ साथ मानने का प्रयास करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अपने टीम लाइफ में, जो भी एस्ट्रोनॉमन को आगे बढ़ाने में, अपने पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाने में। सो बहुत 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 शुभकामनाएं। आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, तरक्की करें, जल्दी से आप नए लेवल्स पे हैं। एंड देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन जो चल रही है लगातार। अभी नेक्स्ट मीटिंग के साथ साथ हम मीटिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। इंग्लिश मीटिंग में भी बहुत सारी पार्टिसिपेशन आ रही है, बहुत सारे सेशन जा रहे हैं। तो आप जब जब समय मिले सीखने का, सीखना चाहिए, सेशंस में रहना चाहिए।
थैंक यू सो मच अगेन joining this wonderful session. बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और दिन, गुड टाइम, थैंक यू।